तो बच्चों कैसे हो आप? होप सभी ठीक हो गए। बच्चों आज की वीडियो में क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले आपके एडमिट कार्ड को लेके बहुत सारी परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों को हम एडमिट कार्ड रिलेटेड दूर कर देंगे। दूसरी परेशानी है सेंटर लिस्ट को लेके कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सेंटर लिस्ट जारी कर दिया, उसको लेके कंफ्यूजन है। तीसरा सबसे अहम सवाल है हर बच्चों का कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रिसेंटली एक न्यूज पब्लिश की है एनओसी की, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्या होता है इसके बारे में भी जानकारी। और चौथी बात, नो बकवास, क्या मेरा एग्जाम अब भी पोस्टपोन हो सकता है? तो अब तो मुश्किल ही है और नामुमकिन ही है। ठीक है, तो इन चार चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और पांचवा सवाल ये कि हमारे एडमिट कार्ड, मतलब एडमिट कार्ड में इसे कवर कर लेंगे कि जो टाइमिंग आई है वो 3 घंटे की आई है, तो क्या मेरा एग्जाम 3 घंटे का होगा? ठीक है, तो कई सारे ऐसे सवाल हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आज लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था। ठीक है, आर्टिकल में ये कहा था कि जिन बच्चों के, मतलब हमने सभी के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी ने सभी बच्चों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। अब एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है जरा एक बार हम चल के बता दें आप सभी को। ठीक है, एक बार हम चल के बता देते हैं आपको अपने ब्राउजर पे ले जाके। ठीक है, सबसे पहले हम चले जाएंगे, गूगल क्रोम ब्राउजर खोलेंगे और सिंपल सा काम करेंगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोल के सामने आपके रख देंगे। ठीक है, नीचे आपके यहाँ पे पॉपअप में एक चीज शो होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड, डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर इवेंट सेमेस्टर 2023-24। जैसे ही आप इसके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे बच्चों, आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे, जैसे ही आप रोल नंबर या LURN नंबर डालेंगे, कैप्चर कोड डालेंगे, वैसे ही आपका एडमिट कार्ड आपके सामने खुल के आ जाएगा। भैया मेरा एडमिट कार्ड आ गया। कुछ लोगों की समस्या है कि भैया मेरा एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? तो बच्चों इसके लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी ने तो अभी कुछ ऐसा हम लोगों को गाइडलाइन या कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं जारी किया, लेकिन एक चीज से यह समस्या का समाधान हो जाता है। अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जाते हो, जैसे मान लो आप किसी अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ते हो और आपका फॉर्म वॉर्म सब फॉरवर्ड है और आपके एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आए, तो इसके लिए आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस पे गेट नंबर 1 पे जाना होगा और उनको अपनी परेशानी बतानी होगी कंट्रोलर ऑफिस में, तो वो आपके समस्या का समाधान कर देंगे और आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है भैया, अब एडमिट कार्ड की समस्या का समाधान हो गया। तीसरा समस्या ये है, एडमिट कार्ड में आ रहा है, हर बच्चा यही सवाल पूछ रहा है कि भैया एडमिट कार्ड में हमारे 3 घंटे लिख के आया है, मतलब पहला पेपर 9 से 12 और दूसरा पेपर की टाइमिंग जो आई है वो 2 से 5 आई है। ठीक है, 3 घंटे का दिया है, तो हमारा पेपर कब होगा, कैसे होगा, जरा ये भी बता दीजिए। तो देखो बच्चों, बता देता हूँ, जो बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय से BA, BSc, BCom, BBA, मतलब इन 4 कोर्सेज में पढ़ते हैं, उनका पूरा एग्जाम जो होने वाला है बच्चों वो MCQ पैटर्न पे होने वाला है। MCQ पैटर्न पे मतलब आपसे लखनऊ यूनिवर्सिटी कह रही है कि हम आपसे 100 MCQ देंगे। ठीक है, 75 आपको करना है, हर सही सवाल के आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और हमारे यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, ये एक है लखनऊ यूनिवर्सिटी का इन बच्चों के लिए पैटर्न, BA, BSc, BCom और BBA वाले के लिए। बाकी ये कोर्स छोड़ के अन्य सभी स्टूडेंट के लिए क्या पैटर्न होने वाला है बच्चों? तो जो बच्चे BCom ऑनर्स में हैं, BA LLB में, तो इन सभी का एक कॉमन पैटर्न जो पहले से चलता चला आया, आपसे 10 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और 5 ही आपको करने होंगे। ठीक है, इस समस्या का समाधान हो गया। भैया ये सारी चीजें तो बता दिया, MCQ के बारे में बता दिया, लेकिन ये MCQ मिलेगा कहाँ? हम तैयारी करें तो करें कैसे? ठीक है, कैसे पढ़ें कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम थोड़ा अच्छा हो जाए, बढ़िया नंबर आ जाए? ठीक है, तो इसके लिए आपको LU अपडेट मोबाइल ऐप पे BA, BSc, BCom, BBA, BCom ऑनर्स, BA LLB 3 ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के नोट और LLB 5 ईयर में सेकेंड और 4th सेमेस्टर। ठीक है, इन सभी की तैयारी आपको LU अपडेट मोबाइल ऐप पे करनी होगी। देखो, अगर 2 तरीका, अगर आप LU अपडेट 15 कूपन कोड अप्लाई करते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स का लिंक रहता है, अगर आप LU अपडेट 15 कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, इंस्टेंट कोर्स में आप इनरोल हो जाओगे। ठीक है, अगर 249 का कोर्स है तो वो 217 रुपये में मिल जाएगा पेमेंट गेटवे के साथ, सारी चीजें। ठीक है, तो अब सारी समस्याओं का आपका समाधान, पढ़ने लिखने की समस्याओं का समाधान आपका LU अपडेट मोबाइल ऐप पे हो चुका। दूसरी जानकारी अब ये है कि भैया सेंटर लिस्ट, ठीक है, जो सेंटर लिस्ट आई है क्या वो फाइनल है या अभी कुछ बदलाव होगा? ठीक है, तो इसके लिए चलिए हम एक बार आपको टूर कराते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट का।
तो यहाँ पे अगर आपको अपना सेंटर जानना है कि आपका सेंटर किस कॉलेज में गया है, मैं इस कॉलेज में पढ़ता हूँ, मेरा सेंटर कहाँ गया है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले लखनऊ गूगल क्रोम हम खोल लीजिएगा। ठीक है, पता नहीं आज क्या हो गया इनको। ठीक है, जैसे ही आप गूगल क्रोम ओपन करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल के आ जाएगी। खुलने के बाद से आपके अगर फोन में यूज कर रहे होगे तो यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद से आप बच्चों एग्जामिनेशन कॉर्नर पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे एग्जामिनेशन कॉर्नर पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे होगा एग्जामिनेशन नोटिस। ठीक है, इस नोटिस वाले कॉर्नर पे क्लिक कर दीजिएगा। नोटिस वाले कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए, पहले आपका आया था, ये है एग्जाम सेंटर लिस्ट, यहाँ पे है आपका एग्जाम सेंटर लिस्ट फॉर इवेंट सेमेस्टर। अब जैसे मान लीजिए ये नोडल सेंटर है, ये सेंटर है और ये कॉलेज नेम है। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने ये पूरा सेंटर बनाया है, तो आप अपना सेंटर चेक कर लीजिएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है, किस जिले में गया है। तो ये 18 पेज का पूरा PDF है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो सेंटर लिस्ट है वो फाइनल हो गई है। अब समस्या बच्चों के अंदर ये है कि भैया एक न्यूज देखा था हमने NOC के बारे में। NOC क्या होता है, कैसा होता है, जरा इसके बारे में बता दीजिए। तो देखो बच्चों, NOC मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सपोज करो कोई स्टूडेंट है, वो रायबरेली में पढ़ता है और उसका घर क्या है, रायबरेली में पढ़ता है अपने मामा के घर। अब सेम लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंध कॉलेज एक हरदोई में खुला है। ठीक है, तो वो कह रहा है भैया हम अपना पहला साल पढ़ लिए हैं रायबरेली में, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर पढ़ लिए हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि अपना तीसरा सेमेस्टर जो हो, हमेशा ये ऑड सेमेस्टर में NOC की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इवन में आपको नहीं परमिशन दिया जाता है। तो ऑड में अगर आप तीसरे सेमेस्टर में आपको यहाँ जाना होगा तो आप क्या करोगे, अपने कॉलेज वालों को बताओगे कि भैया हम आने में थोड़ा असमर्थ हैं। ठीक है, हमें परेशानियाँ होती है घर से चल के आने में और ये सारी समस्या हैं। तो जैसे ही आप बताते हो तो कहते हैं कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, हमारे यहाँ का जितना फीस होता है वो पेमेंट कर दीजिए, हम आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं कि ये रमेश हैं, ये हमारे यहाँ से पढ़ते थे और इस क्लास में इनके इतने इतने परसेंटेज आए थे और ये अपने स्वेच्छा अनुसार जा रहे हैं अब इस कॉलेज में पढ़ने। तो पहले क्या होता था, सिर्फ जिस कॉलेज में लड़का पढ़ता था वहाँ की NOC लेके जाता था, वहाँ एडमिशन हो जाता था। लेकिन अब लखनऊ यूनिवर्सिटी कह रही है कोई बात नहीं, ठीक है, अब इतना आराम से प्रोसेस आपको नहीं करने देंगे। अब आपको 2 चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आप हमसे भी NOC लीजिए, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC हमसे भी लीजिए, मतलब फर्स्ट कॉलेज, पेरेंट्स कॉलेज जहाँ पे आप खुद पढ़ते थे, और ट्रांसफर कॉलेज जहाँ पे आपको जाना है, और इनसे भी पूछ के आइए और इनसे भी लिखवा के लाइए कि आपका एडमिशन ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया NOC का मतलब। तो कई लोगों के दिमाग में अब इस बात को सुनने के बाद से एक और तरीके से एक और क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन ये आ रहा होगा, मैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ता हूँ, क्या मुझे मेन कैंपस में आने का NOC मिल सकता है? तो माफ करिएगा गुरु, नहीं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वही पढ़िए। ठीक है, या कहीं और चले जाइए, लेकिन मेन कैंपस में आने के लिए आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपको शुरू से पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये समस्या का समाधान आपका मैंने कर दिया एट लास्ट जाते जाते कि भैया अब बताओ, एग्जाम की डेट आई है और कई लोगों के बीच में एग्जाम भी पड़ गए हैं, कई सारी समस्या भी हैं। तो उस समय जब कोई जाता है कंट्रोलर महोदय के पास तो ये कहते हैं सिर्फ आप ही नहीं, आप ही के लिए हम डेट थोड़ी ना बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे तो सबके लिए बढ़ाएंगे। ये परेशानियां लगभग हर तीसरा चौथा बच्चा फेस कर रहा है, क्योंकि जिनको भी 6 सेमेस्टर में कई सारे एंट्रेंस एग्जाम, जैसे जामिया का एंट्रेंस एग्जाम था, ठीक है, इधर तो वो एग्जाम के डेट में ही पड़ चुका है। तो ऐसी कई सारी समस्या आ रही हैं कई बच्चों को। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या होगा, क्या ये हो सकता है? तो देखो बच्चों, 6 सेमेस्टर अपना अच्छे से दे दो। ठीक है, अब क्या करोगे, एक परेशानी, आपको कोई ना कोई अपने पास दूसरा ऑप्शन रखना होगा। ठीक है, किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ना होगा या दूसरे तरीके से करना होगा। तो ये समस्या तो रहती है, हर बार रहती है। कई बच्चों के CA के एग्जाम हैं, ठीक है, और शायद ये कई बच्चों के ऐसे कई सारे एग्जाम हैं, ठीक है, जो लोग मैसेज करते हैं तो उसमें 1 2 लोग 3 लोग, तो वो कहते हैं कि हम 1 2 लोगों के लिए डेट थोड़ी ना बढ़ाएंगे। तो ये समस्या हमेशा रहती है, हर सेमेस्टर में कुछ ना कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी से दरकिनार कर देता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी जो लिख के दे देता है, जो चीज़ें कर देता है, वो उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम करा लेता है। ठीक है, तो अब ये सारी समस्या मैंने आपकी कर दी समाधान। ठीक है, बाकी अन्य कोई सवाल हो, ठीक है, तो बताइएगा LU अपडेट मोबाइल ऐप पे आके। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आपके सभी समस्याओं का समाधान करें। ठीक है, और
आज तक अगर कभी भी एलियो अपडेट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमें ये बता देना कमेंट बॉक्स में कि कितने दिन पहले आपने ये चैनल सब्सक्राइब किया था। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।